31 दिसंबर की सर्द रात में हुए दिल्ली के कंजावला केस में जिसका शक था वही सच साबित हो गया। एफएसएल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि अंजलि के चारों गुनहगारों ने वारदात वाली रात को शराब पी रखी थी। आरोपियों के ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल पाया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद दिल्ली पुलिस पर गाज गिरी। दिल्ली पुलिस के 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये पुलिसकर्मी 1 जनवरी को रोहिणी जिले में पीसीआर और पिकेट पर तैनात थे। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार को जांच में ढील बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। दरअसल घटना के बाद हरेंद्र कुमार ने पूरे मामले को हादसा बताया था, जिस पर जवाब मांगा गया है। झावला कांड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये कहा था कि इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार करके उनको जल्द से जल्द दिया जाए। यही वजह है कि शालिनी सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार की। विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से उस पूरे इलाके में पीसीआर वैन को होना चाहिए था वो मौजूद नहीं थी, और जो पीसीआर में लोग उस वक्त तैनात थे, साथ ही पिकेट में जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस को भी जानकारी दी गई, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को ये कहा है कि जो पीसीआर में मौजूद लोग, साथ ही पिकेट में जो मौजूद लोग थे, उनको निलंबित किया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस ने इस पर तत्परता दिखाते हुए जैसे ही रिपोर्ट उनके पास पहुंची, उन्होंने इस पर कार्रवाई कर दी है और 11 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा है कि उन्हें पता चल गया था कि कार के नीचे कोई ह्यूमन बॉडी फंसी है, लेकिन डर की वजह से उन्होंने कार नहीं रोकी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक की रूट के सीसीटीवी खंगाले थे, जिसमें वारदात के बाद 2 जगह आरोपी कार से नीचे झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से आरोपियों पर हत्या की धारा 302 लगाने के निर्देश दिए, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस लीगल ओपिनियन भी ले रही है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया है, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया गया है और कहा गया है कि जो मामले की गंभीरता है उसको देखते हुए, साथ ही जो साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाए और 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए उस पर कदम बढ़ाया जाए। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पर किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि केस ये काफ़ी सेंसिटिव है और गृह मंत्रालय ये चाहता है कि जिस तरीके से परिवार वाले इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, साथ ही उनका ये कहना है कि इस पर मुकदमा जो धाराओं पर दर्ज किए गए हैं वो ठीक नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस के पास जो एविडेंस और केस की गंभीरता है उसके आधार पर उसको कदम बढ़ाना चाहिए। और सूत्र बताते हैं कि दिल्ली पुलिस आगे इस पर विचार कर रही है और कानूनी जो मदद है उसको भी लिया जा रहा है। वहीं गृह मंत्रालय के इस एक्शन से अंजलि के घर वालों को कुछ राहत जरूर मिली है। पहले तो कुछ नहीं कर रही थी पुलिस कार्रवाई, अब तो कर रही है। सुल्तानपुरी के पुलिस वाले अब कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, उसकी उस कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, और अब जब 302 लग जाने की उम्मीद हो गई तो तब आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हमारी बेटी को न्याय मिला। किसी और की बेटियां भी अब सेफ हो, किसी की तरफ गलत निगाह कोई ना डाल सके। देखते सोचते हुए भी डरे कि हमने क्या था, और या आगे और कोई भी लड़के सुन लिया होगा कि हाँ उन लड़कों को फांसी लगेगी, तो कोई किसी बहन बेटी की तरफ आंख ना उठा सके कोई भी। पुलिस का वो कहना है कि वो जितने भी पुलिस वाले रास्ते में मौजूद थे, जो पिकेट पे थे, जो पीसीआर पे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाँ तो होगी, वो तो उनके खिलाफ तो जरूर होनी चाहिए। क्यों, उन लोगों की लापरवाही से तो इतना बड़ा काम हुआ है। नहीं, अगर वो मौजूद थे, बात भी हो रही है, मौजूद भी है, बोल भी रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे को तो कुछ नहीं हुआ, जाने तो जो कोई जा रहा है, तो क्या फायदा फिर ऐसी पुलिस का। गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस को जांच में ढिलाई नहीं बरतने का निर्देश मिला है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को जांच की रफ्तार और प्रगति के बारे में गृह मंत्रालय को हर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि और लापरवाह पुलिस वालों पर गाज गिरने के बाद अंजलि के घर वाले भी कह रहे हैं कि अगर उस दिन दिल्ली पुलिस मुस्तैद होती तो शायद उनकी बेटी उनके साथ आज भी मौजूद होती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।